छत्तीसगढ़ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पीजी मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। ये निर्णय हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है। कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए थे। अब मेडिकल एडमिशन नई गाइडलाइन और पारदर्शी व्यवस्था के तहत दोबारा शुरू किया जाएगा। विभाग ने छात्रों से अपील की है कि वो आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली नई तिथि और नियमों की जानकारी नियमित रूप से देखते रहें। राज्य में ठंड का असर धीरे धीरे कम होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने से छत्तीसगढ़ में तापमान बढ़ने लगा है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। दिन में हल्की गर्मी और सुबह शाम ठंड बनी रहेगी। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। सरकार ने 16 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन देकर उन्हें एडीजी और आईजी जैसे वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया है। इस फेरबदल का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। नई पोस्टिंग के बाद कई जिलों में सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी बढ़ाई जाएगी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रायपुर में स्टेट लेवल रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस रोजगार मेले में निजी कंपनियों के साथ साथ सरकारी संस्थान भी भाग लेंगे। युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी और प्रशिक्षण के अवसर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक विशेष निर्देश जारी किया है। इसके तहत राज्य की सभी मस्जिदों और मदरसों के मुख्य द्वार पर 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने इसे देशभक्ति और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बताया है और सभी संस्थाओं से इसका पालन करने की अपील की है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्यवाही के चलते 9 इनामी माओवादी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अधिकारियों के अनुसार ये नक्सली लंबे समय से हिंसक गतिविधियों में शामिल थे। आत्मसमर्पण के बाद इन्हें सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रायगढ़ जिले में डीजल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। पुलिस ने मौके से लगभग 2000 लीटर डीजल और एक टैंकर जब्त किया है। ये गिरोह हाईवे पर खड़े भारी वाहनों से डीजल चोरी कर उसे अवैध रूप से बेचता था। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। एक दिल दहला देने वाली घटना में 20 दिन की मासूम बच्ची को कुएं में फेंक दिया। सौभाग्य से बच्ची डायपर में लिपटी हुई थी, जिससे उसे गंभीर चोट नहीं आई और उसकी जान बच गई। ग्रामीणों ने तुरंत बच्ची को कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बच्ची की हालत स्थिर बताई है। कोरबा जिले में चोरी की एक अजीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सड़क पर बना करीब 40 साल पुराना लोहे का पुल रातों रात गायब हो गया। आशंका है कि इसे स्क्रैप माफिया द्वारा काटकर ले जाया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रदेश में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है। दिन के समय तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जिससे हल्की गर्मी महसूस की जा रही है, जबकि सुबह और शाम के समय ठंड का असर अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का यही रुख रहेगा और किसी भी प्रकार की बारिश की संभावना नहीं है। लोगों को सुबह और रात के समय ठंडी हवाओं से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजधानी रायपुर सहित राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। इससे लोगों को ठंड से काफी हद तक राहत मिली है, लेकिन सुबह और देर रात के समय हल्की ठंडक बनी हुई है। मौसम में इस बदलाव का असर जनजीवन और स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है। रणजी ट्रॉफी मुकाबले में छत्तीसगढ़ की टीम ने दिल्ली के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है। छत्तीसगढ़ के बल्लेबाजों ने संयम और धैर्य के साथ रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर दिल्ली की टीम को दबाव में रखा। टीम प्रबंधन का लक्ष्य इस मुकाबले में जीत हासिल कर अंक तालिका में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाना है। कोल के नायडू ट्रॉफी के मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ बढ़त बना ली है। पहले दिन उत्तर प्रदेश के बल्लेबाजों ने मजबूत शुरुआत करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिससे छत्तीसगढ़ की टीम पर दबाव बन गया। अब दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की टीम के लिए वापसी करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। आज पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न जिलों में बालिकाओं के अधिकार, उनकी शिक्षा और सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों ने बालिकाओं को समान अवसर देने और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने का संदेश दिया। आज की प्रमुख खबरों में पीजी मेडिकल काउंसलिंग रद्द होने का मामला, राज्य स्तरीय रोजगार मेला, मौसम में बदलाव और आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन जैसे कई अहम प्रशासनिक और सामाजिक मुद्दे शामिल रहे। इन सभी फैसलों और घटनाओं का सीधा प्रभाव आम जनता और युवाओं पर पड़ने वाला है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बल जंगल और आसपास के गांवों में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों पर नजर रखी गई है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।
दुर्ग जिले में अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। इस अभियान के दौरान 15 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए आगे भी सख्त निगरानी और कार्यवाही जारी रहेगी। रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई सड़क और ड्रेनेज योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए आधुनिक सड़कें और नालियों का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी कर ली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और नियमों के अनुसार होनी चाहिए। किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद जिले में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को विभिन्न सरकारी कृषि योजनाओं की जानकारी दी गई। सम्मेलन में फसल बीमा योजना, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधा और आधुनिक खेती के तरीकों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने किसानों को आत्मनिर्भर बनने और नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया। कोरिया जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वाहन की तेज रफ्तार इस दुर्घटना का मुख्य कारण बनी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और तेज गति से वाहन न चलाएं, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में तैयार शराब, कच्चा माल और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अब इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। सरगुजा संभाग में लोगों को ठंड से राहत मिली है। बीते दिनों के मुकाबले तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में ठंड का प्रभाव और कम होगा तथा दिन के समय हल्की गर्मी महसूस की जाएगी। हालांकि सुबह और शाम के समय ठंडक बनी रहेगी, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन की अनदेखी को लेकर प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिलने और अव्यवस्थाओं की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने सुधार नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बालोद जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता राशि वितरित की गई है। इस सहायता से महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने और अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा।